हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर से किस तरह की इमेजेस बनती हैं वो भी हमने देखा, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हमने चेक की। तो उसी में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्फेरिकल मिरर्स का। तो चलिए देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कैसे इनसे रिफ्लेक्शन होती है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी जिसमें हम यूज करते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। इफ सम पोर्शन ऑफ अ होलो स्फीयर, आपके पास एक होलो स्फीयर हो, होलो स्फीयर इज कट एंड पॉलिश्ड ऑन वन सरफेस। आपके पास एक होलो स्फीयर है, उसका आप एक पोर्शन कट कर दो और उसके एक सरफेस को आप पॉलिश कर देते हो, इट बिहेव्स लाइक अ मिरर। तो भाई मिरर की तरह बिहेव करेगा। दिस मिरर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर, और उस मिरर को हम कह देते हैं स्फेरिकल मिरर। अब बच्चे ग्लास और मिरर के अंदर हमारे पास यही डिफरेंस है, जो ग्लास है उसके आप आर पार देख सकते हो, लेकिन जो मिरर है, मिरर में क्या होता है, हम एक साइड में पॉलिश कर देते हैं। जैसे आप एक साइड में पॉलिश कर देते हो तो क्या है, जो लाइट है वो ग्लास के आर पार नहीं जा सकती, उससे टकरा के वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको अपनी इमेजेस दिखती हैं। तो जब भी आपको मिरर बनाना है तो उसके लिए पॉलिश एक सरफेस पे करनी जरूरी है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। इफ सम पोर्शन ऑफ अ होलो स्फीयर इज कट एंड पॉलिश्ड ऑन वन सरफेस, इट बिहेव लाइक अ मिरर। दिस मिरर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। तो किसी स्फीयर के पोर्शन को आप कट कर दो और उसकी एक सरफेस को पॉलिश कर दो, वहां से जो मिरर अपने पास बनेगा उस मिरर को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर्स हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। इसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास है कॉनकेव मिरर। व्हेन द कॉन्वेक्स साइड ऑफ द स्फेरिकल ग्लास प्लेट इज पॉलिश्ड, देन द ऑब्टेन्ड मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। मतलब जैसे ही आपने स्फीयर के अंदर से पोर्शन कट किया तो उस पोर्शन की दो सरफेसेस होती हैं हमारे पास, एक कॉनकेव सरफेस और एक कॉन्वेक्स सरफेस। अगर आप कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर पॉलिश कर देते हो तब जो आपके पास मिरर आएगा उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा रखा है, ये हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर में से आपने ये पोर्शन कट कर दिया, तो जैसे ही पोर्शन कट करेंगे हमारे पास इस तरीके का जो है पोर्शन आएगा। इसकी दो सरफेस हैं, जो ये वाली सरफेस जो बाहर की तरफ बंच कर रही है इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, और जो ये वाली सरफेस जो अंदर की तरफ है ये वाली सरफेस, इसको हम कहते हैं कॉनकेव सरफेस। तो अगर आप कॉन्वेक्स सरफेस पे पॉलिश कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, जो कॉन्वेक्स सरफेस है इस पे अगर आप पॉलिश कर रहे हो तो हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनती है, और ये जो मिरर बनेगा ये वाला मिरर, इस मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। दूसरा हमारे पास जो यहाँ पे मिरर आता है कॉन्वेक्स मिरर, जस्ट इससे अपोजिट। When the concave side of the spherical glass plate is polished, then the obtained mirror is known as convex mirror. अगर आप कॉन्केव साइड में पॉलिश कर देते हो तब हमारे पास जो मिरर बनेगा उस मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये मेरे पास एक स्फीयर है, होलो स्फीयर, जिसका आपने पोर्शन कट किया है। जैसे कट करेंगे हमारे पास इस तरीके का एक जो है ग्लास आएगा। इस ग्लास की दो सरफेस है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो अगर आप कॉन्वेक्स साइड में कॉनकेव साइड में अगर आप पॉलिश कर दें, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये हमारे पास कॉनकेव साइड है, कॉनकेव साइड में अगर मैंने पॉलिश करी है तो हमारे पास जो ये मिरर बनेगा इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसमें हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी ये वाली, आउटवर्ड ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और कॉनकेव मिरर में हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाली। चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से हमारे पास ये स्फेरिकल मिरर्स बनते हैं। तो यहाँ पे ये एक मेरे पास बॉल है, कह सकते हैं कि होलो स्फीयर की तरह काम करेगी। हमारे पास जो बॉल है अंदर से खाली होती है तो उसको हम एक होलो स्फीयर मान सकते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं इस होलो स्फीयर का एक पोर्शन कट करना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है इस पोर्शन को हम कट करेंगे। तो जैसे इस पोर्शन को मैं कट करता हूं तो कट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, कट करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का जो है रिमेनिंग पीस आता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे हमने शो कर रखा है। एक स्फीयर है, स्फीयर में से हमने उसका एक पोर्शन कट कर दिया है।
अब जैसे इसको मैंने कट किया, इसकी दो सरफेस हैं, एक तो ये जो बाहर की तरफ आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, और दूसरी सरफेस ये इनवर्ट जिसके अंदर से जो खाली है इस सरफेस को हम कहते हैं कॉनकेव सरफेस। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपने पॉलिश करी हुई है इस साइड में कॉन्वेक्स सरफेस, मतलब अगर आप यहाँ पॉलिश कर रहे हो और ये आपकी रिफ्लेक्टिव सरफेस हो, तो ये जो मिरर बनेगा हमारे पास, चेक कर सकते हैं अगर मैंने इधर पॉलिश करी हो और ये मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, अगर मैं यहाँ से इसमें व्यू देखता हूँ तो ये जो मेरे पास मिरर बनेगा ये होगा कॉनकेव मिरर। दूसरी तरफ जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें हम पॉलिश करते हैं इस साइड में। अगर आप इस साइड में पॉलिश कर देते तो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ मिलेगी, इस वाली साइड पे, है ना। तो ये वाली जो साइड मेरे पास अगर रिफ्लेक्टिंग होती है तो इसको मैं कहता हूँ कॉन्वेक्स मिरर। आप चेक कर सकते हैं अगर मैं इस साइड में जो ये अनवर्ड साइड है इसके साइड इस साइड में पॉलिश कर देता हूँ तो ये वाली जो सरफेस है ये मेरे पास हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस तरीके से अगर मिरर रखा हुआ है तो यहाँ से अगर मैं व्यू करता हूँ, इस साइड से अगर मैं व्यू करता हूँ तो ये बिहेव करेगा एज अ कॉन्वेक्स मिरर। होप आप सभी को कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो मिरर है इनके बीच का डिफरेंस पता लग गया होगा, क्योंकि मोस्टली जब न्यूमेरिकल आते हैं तो वहां पे सिर्फ लिखा होता है कि आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूजन में कॉन्वेक्स को कॉनकेव और कॉनकेव को कॉन्वेक्स लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनके न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को समझ लें अच्छे से कि कौन सा हमारे पास कॉनकेव मिरर होगा, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब आगे हम इस स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स जो कि रिलेटेड है स्फेरिकल मिरर से। तो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, हमने स्फेरिकल मिरर अभी देखा क्या होता है, अब उस स्फेरिकल मिरर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन जो आती है वो है पोल की। तो center point of reflecting surface of spherical mirror is known as pole of the mirror. It is denoted by P. मतलब जो आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर पॉइंट है उस पॉइंट को आप कहते हो पोल। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही मिरर्स एक साथ बना दिए ताकि हम दोनों में चेक कर सकें कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले पोल की बात, अगर हम पोल की बात करते हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो अगर हम सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें, ये मेरे पास है कॉन्वेक्स मिरर जो कि एक स्फीयर में से कट किया गया है। ये मेरे पास होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उसको हम कहते हैं पोल। तो इसको हम कहेंगे पोल और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल पी से। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं कॉनकेव मिरर में भी, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर हो गई, ये इसकी हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। पी से हम इसको डिनोट करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा पोल। सेकंड जो टर्म हमारे पास यहाँ पे आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर and it is denoted by capital C। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर था हमने कहाँ से कट किया, एक स्फीयर में से कट किया। तो जिस भी स्फीयर में से वो मिरर कट किया गया है उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि हम देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में ये वो स्फीयर है जिससे हमने इस कॉनकेव मिरर को कट किया है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। सिमिलरली आप यहां भी चेक कर सकते हैं कॉनकेव मिरर में भी, ये हमारे पास हो गया स्फीयर, जिस स्फीयर से हमने इस कॉनकेव मिरर को कट किया है, इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, ये वाली, क्योंकि इधर हमने पॉलिश कर रखी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाली, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के पीछे होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके पीछे, मिरर के पीछे, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और मिरर के पीछे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जबकि आप चेक करो हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है इसमें हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और इस साइड में हमने कर रखी है पॉलिश। इस केस में हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग
सामने होगा, फ्रंट में होगा। तो ये डिफरेंस है। कॉन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है और कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के आगे होता है। चलिए थर्ड डेफिनेशन की हम यहाँ पे अगर बात करें, थर्ड हमारे पास आती है टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेम है, जिस भी स्फीयर में से आपने वो मिरर कट किया है उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम कह देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। तो कह सकते हैं ये वो स्फीयर है जिसमें से हमने इस मिरर को कट किया है, तो इसका जो रेडियस है इस रेडियस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली कॉनकेव के लिए भी ये जो स्फीयर इसमें से हमने मिरर को कट किया तो इस स्फीयर का जो रेडियस है ये वाला, इसको हम कह देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की आप एक डेफिनेशन और दे सकते हो। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल ये जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। ये भी हमारे पास एक रेडियस ही है, ये सेंटर हो गया और ये पॉइंट हमारे पास सर्कमफ्रेंस पे हो गया। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस को कोई भी पॉइंट ज्वाइन करता है तो वो हमारे पास रेडियस। तो हम दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई। पोल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर पॉइंट उसको हम कहेंगे पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस भी स्फीयर में से आपने वो मिरर कट किया उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस भी स्फीयर में से आपने वो मिरर कट किया उस स्फीयर की जो रेडियस है उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ डेफिनेशन जो हमारे पास यहाँ पे आती है स्फेरिकल मिरर्स में वो है प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू स्फेरिकल मिरर। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमेशा मिरर के ऊपर एक नॉर्मल की तरह होती है, नॉर्मल का काम करती है। तो हम चेक कर सकते हैं ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ भी हम कह सकते हैं कॉनकेव मिरर में भी ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्टिंग मिरर के ऊपर जितनी भी एक्सिस आप पास करते हो सभी को हम एक्सिस कह सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस वही होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल इनको ज्वाइन करते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस है। बाकी आप कोई भी एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो वो नॉर्मल एक्सिस है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें डेफिनेशन है अपर्चर ऑफ मिरर। रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर्स the diameter of reflecting area of the mirror is known as the aperture of the mirror. In figure mm dash is aperture of the mirror. तो कह रहा diameter of reflecting area, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो ये मेरे पास कॉनकेव मिरर हो गया, तो ये वाला जो मेरे पास एरिया है इस एरिया की हम बात कर रहे हैं डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग एरिया। तो ये वाला एरिया में वाला इसका जो डायमीटर है ये वाला एम डैश, इसको हम कहते हैं मिरर का अपर्चर। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं एम डैश, तो ये एम डैश पॉइंट है मिरर का, इसको हम कहेंगे अपर्चर ऑफ द मिरर। तो नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास यहाँ पे आती है वो है प्रिंसिपल फोकस, या फिर जिसको आप सिंपली कह सकते हो फोकस। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर समझते हैं इसको क्या है ये। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहली बात जो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है वो कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगा। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर at which the rays incident to the mirror in a direction parallel to the principal axis actually meet or
appears to meet after reflection from the mirror. It is denoted by F. क्या कहना चाह रहे हैं उसे समझते हैं। 2-3 पॉइंट्स में है। पहली बात तो जो प्रिंसिपल फोकस है ये कहां पे होगा, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होना चाहिए। अब ये पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट वो है जहां पे जो रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस। डायग्राम से समझ में इजीली आएगा। चलिए देखते हैं। ये मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है, ये इसका हम कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को सेंटर से लाइन ज्वाइन करती है, ये आप कह सकते हो हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब कह रहे जो भी रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये दो रेज पैरेलल हैं, तो जो भी रेज के पैरेलल आती हैं और मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, और इसको हम डिनोट करेंगे बाय कैपिटल एफ। सिंपल है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस। यहां पे इसने एक पॉइंट और लिखा है एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट, तो दोनों कंडीशन हो सकती है। यहां पे आप देख रहे हैं ये रेज आ रही है, इससे रिफ्लेक्ट हो रही है और एक्चुअल में यहाँ पे मीट कर रही है, तो हमने लिखा एक्चुअली मीट कर रही है। यहाँ पे हमारे पास ये रेज एक्चुअली मीट कर रही है, तो ये हमारे पास जो पॉइंट आया इसको हमने कह दिया फोकस। दूसरी तरफ कई बार ये रेज एक्चुअल में मीट नहीं भी करती है, जैसे कि हमारे पास केस है कॉन्वेक्स मिरर का, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं ये वाली जो लाइन है ये मेरे पास है प्रिंसिपल एक्सिस और ये दो रेज आई है पैरेलल जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज बाहर की तरफ चली गई, एक रे इधर चली गई और एक रे इधर चली गई, तो ये रेज एक्चुअल में कहीं मीट नहीं कर सकती, ये डाइवर्ज कर रही है, एक्चुअल में कहीं मीट नहीं कर सकती हैं। तो इनको मीट करवाना है तो क्या करेंगे, इनको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो जब आप इनको आगे एक्सटेंड करते हो तो ये इस पॉइंट पे कट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, तो इस पॉइंट को हम कह देंगे फोकस। तो यहाँ पे अपीयर्स टू मीट, ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये रेज यहाँ पे मीट करेंगी, एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, तो इस पॉइंट को भी हम कह सकते हैं फोकस। तो सेम डिफरेंस हमारे पास यहाँ भी आता है। कॉन्केव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस है वो मिरर के सामने होगा, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस है वो मिरर के बैक साइड में होगा। ऐसे ही हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमारे पास कॉन्केव मिरर का मिरर के फ्रंट में होता है और कॉन्वेक्स मिरर में मिरर के पीछे होता है। तो सेम चीज हमारे पास यहाँ पे फोकस के लिए भी है। फोकस कॉन्केव मिरर में मिरर से आगे होगी और कॉन्वेक्स मिरर में मिरर से पीछे होगी। लास्ट डेफिनेशन जो हमारे पास यहाँ पे मिरर से रिलेटेड आती है वो है फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। तो कैपिटल एफ से आप डिनोट करोगे प्रिंसिपल फोकस को या फोकस को, और स्मॉल एफ से आप डिनोट करोगे फोकल लेंथ को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास फोकस हो गया और ये हमारे पास पोल हो गया। तो फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। सेम यहाँ पे फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कह देंगे फोकल लेंथ। तो ये तो हमने बात की यहाँ पे टर्मिनोलॉजी की। यहाँ पे मैं एक तो छोटे से पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि आप इस मिरर को देख रहे हैं कॉन्केव मिरर, ये कर क्या रहा है, इसके ऊपर रेज आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सभी रेज को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो कई बार हमारे पास जो कॉन्केव मिरर है इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कह देते हैं। ये हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर, कई बार इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। न्यूमेरिकल में अगर आपको कन्वर्जिंग मिरर दे रखा हो कॉन्केव की जगह तो आप कन्वर्जिंग मिरर समझ जाएंगे कौन सा मिरर होना चाहिए, कॉन्केव मिरर। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम चेक करें ये रेज आई आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बाहर की तरफ जा रही है, मतलब ये डाइवर्ज कर रही है, तो इस मिरर को हम कह देते हैं डाइवर्जिंग मिरर।
डाइवर्जिंग मिरर। तो ये पॉइंट याद रखें, जो कॉनकेव मिरर अपने पास है इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। दूसरी बात, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जहां पे रेस एक्चुअल में मीट करती हैं वहां जो इमेज बनती है वो अपने पास होती है रियल इमेज। कौन सी इमेज? रियल इमेज। जहां पे रेस एक्चुअल में मीट करती है वहां पे जो इमेज बनेगी रियल इमेज, और जहां पे ऐसा अपीयर हो कि मीट कर रही है एक्चुअल में मीट नहीं करती है वहां अपने पास बनती है वर्चुअल इमेज। जो कि हमने देखा था प्लेन मिरर के केस में हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है, वहां भी रेस एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं। तो रियल वर्चुअल इमेजेस, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम साइन कन्वेंशन के बारे में और कुछ रूल्स जो कि हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड वो पढ़ेंगे, साथ में कुछ इमेजेस भी बना के देखेंगे। तो वहां पे हम इन रियल और वर्चुअल इमेजेस को और अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।